है? काउंटर नहीं था, मर्डर था। हमको इंसाफ चाहिए। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। यार इनको दे दिया गया। बिहार में भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर साजिश के तहत फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी कार्रवाई तेज करते हुए 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें मृतक भरत तिवारी के साथ उसके पिता, भाई को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम करने वालों पर भी केस दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ परिजन पुलिस पर ही फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहली एफआईआर में मृतक भरत भूषण तिवारी, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को आरोपी बनाया गया और इस मामले में अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया भरत भूषण तिवारी पिता पर। और दूसरी जो कथित एफआईआर होती है उसमें कथित मुठभेड़ को लेकर दर्ज की गई है ये, जिसमें पुलिस ये कहती है कि भरत तिवारी हथियार लेकर भाग रहा था। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर गोलीबारी की। तीसरी एफआईआर में भरत तिवारी की मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जो NH 922 जाम किया गया, उसको लेकर ये एफआईआर दर्ज है। अब इस मामले में बेलोटी पंचायत के जो मुखिया हैं बलिराम यादव समेत 14 लोग हैं जो नामजद हैं, जबकि 50 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। दूसरी तरफ पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। परिवार यह आरोप लगा रहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज कर रही है। 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई। मृतक भरत भूषण तिवारी की मां सुमन देवी का यह कहना है कि उनके बेटे ने पुलिस के सामने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके उसे गोली मारी गई। साथ ही साथ जगदीशपुर डीएसपी, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है। इंसाफ मिलेगा तब तो हम समझेंगे। बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिए, बोलने से नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं हो तो मर्डर करवा दिए हैं। बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे आए, हमको इंसाफ चाहिए। वो यहाँ पे आएंगे, हमको इंसाफ चाहिए। वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐलान कर दिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा। ठीक है, जांच करवाए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे। हाँ तो ठीक है। क्या मांग है परिवार वालों की? अब क्या लगता है, अब न्याय मिलेगा? अब मिलने के बाद ना हम बोलेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मिला तो नहीं ना है। सम्राट चौधरी जी को मेरी माँ को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए के सामने। मेरी माँ को जवाब देना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी को आके यहाँ पे। ऐसे ही कुछ भी ऐलान करने से मैं हम नहीं मानेंगे। यहाँ आके मेरी माँ को जवाब दे। इनकी बेटा को क्यों छीना गया? मोबाइल छीना गया है, मोटरसाइकिल छीना गया है घर से। मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ है? थाने में मेरा छीना गया है, भैया का नहीं है, वो मेरा है, मेरा पर्सनल। मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? हम ये जानना चाहेंगे सरकार से। इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं जो जांच का आदेश हुआ है? अभी कुछ संतुष्ट नहीं है हम। परिवार भरत तिवारी की हत्या का आरोप लगा रहा है। अब हम आपको उस दिन की तस्वीर दिखाते हैं जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के पहले भरत तिवारी पुलिस वालों को बंदूक दिखाते नजर आया। हालांकि बाद में वीडियो में वो सरेंडर की बात करते भी दिखाई दिया है। ये उस दिन का वीडियो। तू कहाँ जा रहा है इससे? क्या रे? गोली न चलाई। हट ना ठोक दे बेचारो का। हट ना तू। अरे हाँ बोल रहा है, तो निकलेगा। लेके घुस लेके बोलिए नहीं निकलेगा। पिस्टल दिखाता है। जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश का क्रिमिनल के पकड़ो ना। अरे क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। बोलिए आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ वहाँ बात होगा, बात चलिए। चलिए सबको दिखने दीजिए।
एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आपने देखा जिसमें पुलिस के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। एक और वीडियो उसी दिन का देखिए। ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए। ठीक है, मांगी पूरी होगी, चलो रखो उसको। आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा। हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए, हथियार रख के आओ। सुनिए, बोल रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। तो ये दो वीडियो हैं जो हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से सरेंडर की बात भी कही जा रही है और दूसरी तरफ ये दूसरा एंगल भी है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में मुजफ्फरपुर के मानवाधिकारी अधिवक्ता एसके झा ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की और साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की बात भी कही गई है। यह पूरा मामला मानवाधिकार उल्लंघन का अति गंभीर कोटि का मामला है। इस पूरे मामले को लेकर के हमने बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पटना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन न्यू दिल्ली के समक्ष में हमने 2 पिटीशन फाइल किया है और हमने यह डिमांड किया है कि इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के रिटायर्ड न्यायाधीश के निगरानी में इसकी जांच हो। साथ ही साथ जितने भी उस टीम में शामिल पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सभी के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज हो और उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना न्याय हित में और मानवाधिकार के रक्षार्थ उचित प्रतीत होता है। वहीं अब इस मामले पर बिहार के भीतर सियासत होने लगी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे फेक एनकाउंटर बताया और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इसे साजिशन हत्या करार दिया है। फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। से षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है। सरकार जागरूक है, हमारी बिहार की सरकार ने निलंबित भी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उस हत्यारे को चिन्हित करके उसका बंदूक छीन करके जेल में डालने का काम पुलिसिया जुल्म को हम बढ़ने नहीं देंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, आज मेरी प्राण जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र का एक सिपाही रहा हूँ, जेपी का अनुयायी रहा हूँ, लोकतंत्र को कभी समाप्त नहीं होने दूंगा।